सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 13 जून से स्टार्ट हो चुका है और 13 जून के बाद में 17 जून तक के जो सारे एग्ज़ाम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम 18 जून को होगा, किसी का 19 जून को, किसी का 20 जून को और किसी का 21 जून को होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ना तो उनको सवाल समझ में आते हैं ना फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट तक आपको रुकना है। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट बता दो भाई। ए और बी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 42 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस काम का 1/3 काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? सर दोनों मिलके 14 दिन में करते हैं। और ए अकेला कितने दिन में करता है? ए अकेला 42 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो जिसमें 14 का भी भाग जाता हो और 42 का भी जाता हो। तो मैं मान लेता हूँ वो संख्या 42 है, ठीक है। तो 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 42 का भाग 42 में देंगे तो 42 एकम 42। यानी यहाँ से ये बात कन्फर्म है कि जो ए है ना, ए वो एक दिन में एक काम करता है। तो ए अगर एक काम करेगा तो बी कितने काम करेगा? सर बी तो 2 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 3 काम करते हैं। तो एक काम अगर ये करेगा तो 2 काम ये करेगा, तभी तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बी कितना काम करता है? सर बी तो 2 काम करता है। अब बी अकेले उस काम का 1/3 काम, देखो पूरा काम नहीं करना, उसको तो 1/3 काम करना है। तो 42 का 1/3 निकाल लो। ये तुम्हारा 42 है, इसका 1/3 यानी 1/3 कर दो इसका। तो 3 का भाग 42 में देंगे तो 14 बढ़ जाएगा। और ये काम करेगा कौन? सर बी करेगा। बी एक दिन में 2 काम करता है। 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 दिन तुम्हारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त सवाल था। इस तरीके के सवाल आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1369 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप बताओ कितना होगा। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। बताइए परिमाप इसका कितना होगा। तो सर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? आप बोलेंगे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, जो कि कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 1369। कितना होता है? 1369। अब हमें तो भुजा से मतलब है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर को रूट लगेगा, तो भुजा बराबर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1369। और अंडर रूट 1369 भाई देखो, अगर मैं 1369 की बात करता हूं तो 35 का स्क्वायर लगभग 1225 होता है। तो 35 का 1225 होगा और इसके लास्ट में 9 है, तो 7 7 49 यानी 37 होगा, ठीक है। भुजा की वैल्यू कितनी हो जाए? 37, क्योंकि 37 का स्क्वायर होता है 1369। तो तुमसे इसका परिमाप पूछा है। वर्ग का परिमाप क्या होता है आपको पता होगा कि 4 गुणा में भुजा होता है। तो मेरे भाई 37 को 4 से गुणा कर दो, ठीक है। भुजा की वैल्यू 37 है, तो 37 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, लास्ट में 8 आएगा और लास्ट में 8 इसी ऑप्शन में है। तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये के अंदर चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। यानी कि मेरे भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस पैटर्न से आपकी
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है। अब से पहले आपकी जो शिफ्ट हुई हैं, जैसे कि 13 तारीख को एग्जाम था, 14 तारीख को एग्जाम था, 15 तारीख को एग्जाम था, तो अब से पहले जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उन सारी शिफ्टों में इस PDF से क्वेश्चन आपके हूबहू मिले थे। और मैं गारंटी देता हूं कि आगे आने वाली जो भी आपकी शिफ्ट होंगी सारी शिफ्टों में इस PDF से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपये का PDF है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का PDF आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई √1764/2025 है, √625/441 है, माइनस का 3/4 और इसकी पावर माइनस का 2 है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी संख्या की पावर माइनस की होती है, जब भी किसी संख्या की पावर माइनस में होती है, तो अगर मैं संख्या को उल्टा कर दूं तो वो पावर प्लस की हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 3/4 है ना, 3/4 इसकी पावर कितनी, माइनस का 2। अगर मैं इस संख्या को उल्टा कर दूं, जैसे 3/4 है तो 4/3 लिख दूं ना, तो अब ये पावर माइनस की थी ना, अब ये प्लस की हो जाएगी। तो भाई ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर मैं संख्या को उल्टा करूंगा तो पावर अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। तो 3/4 को मैं 4/3 लिख सकता हूं और पावर फिर हमारी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आइए मेरे भाई √1764, अब तुमको पता है कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 1600 के नज़दीक में है ये, तो लास्ट में 4 है, यानी कि 42, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। तो 1764 किसका स्क्वायर होता है, 42 का। और मेरे भाई 2025 बच्चे को पता है कि 45 का स्क्वायर है, गुणा में मेरे भाई √625 किसका होता है, 25 का, 25 का स्क्वायर 625, और 441 किसका होता है, 21 का 441 होता है, माइनस का। मैंने क्या बोला था, संख्या को उल्टा कर दो, 3/4 को 4/3 कर दो, और मेरे भाई ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगी आपकी, प्लस की हो जाएगी। अब देखो 21 एकम 21, 21 दूना 42, 9 5 नाम का 45 और 5 25, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 दूनी 10, ये तो 10 हो जाएगा। नीचे 9 एकम 9, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, सर माइनस का 6 बचेगा, बटे में 9 है, 3 दूनी 6, तो माइनस का 2, और 3 तिया 9, तो 2/3 माइनस का इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने 4 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाएंगे। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि 9900 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटा गया, ए, बी और सी के बीच में विभाजित करें। यदि ए और सी को इससे कितने मिले, 4 और 18 के अनुपात में है, और बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 50% है, तो बी का हिस्सा बताओ कितना है। 50% का मतलब होता है आधा। जैसे कि मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारी मम्मी तुमको एक रोटी दे दे और तुमसे बोल दे कि तुम दोनों भाई इसको 50-50 कर लो, तो 50-50 का मतलब क्या होता है, आधा आधा ही होता है भाई। तो 50% का मतलब होता है आधा। तो देखो 3 आदमी है तुम्हारे पास में, एक तो ए है, कोई बात नहीं, एक तुम्हारे पास बी है और एक तुम्हारे पास में सी है। अब ए और सी का तो पता है, ए का 4 हिस्सा है और सी का 18 है, तो ए का तो हो गया 4 और सी का कितना हो गया मेरे भाई आपका 18। तो सर बी का कितना होगा, तो बी का हिस्सा क्या बोला था, ए और सी के कुल हिस्से का 50%, 50% का मतलब आधा। तो 18 और 4 को जोड़ेंगे तो 22 होता है, और 22 का आधा कितना हो जाएगा, 11। तो इसका कितना हो जाएगा, 11। अब मेरे भाई इनके बीच में कितने पैसे बांटे गए, 9900 रुपये बांटे गए हैं, तो 9900 को ऊपर लिख लीजिए। अब नीचे देखो 4 भाई तीनों के बीच में बांटे हैं, तो 4 और 11 कितना हो गया, 15, 15 और 18 कितना हो गया, 33। तो इनके बीच में 33 के अनुपात में बटेंगे। अब तुमसे बोला बी का हिस्सा, बी का हिस्सा तो 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 का भाग 99 में से देंगे तो 3300 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए है।
तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई एक और बेहतरीन सवाल। अब काफ़ी सारे बच्चे तो क्या होते हैं भाई, ऐसे सवालों को देख के डर जाते हैं कि यार इतना लंबा पूरा सवाल है और मेरे से तो ये सवाल नहीं होगा, जबकि मैं बता दूं कि मात्र और मात्र 10 सेकंड का ये सवाल है। कितने सेकंड का? 10 सेकंड का। मतलब ऐसा सवाल है कि पेन उठाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, पेन उठाने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़े, इतना आसान सवाल है। भाई तुमको पता है क्या कि देखो यहाँ पर √4 है। अब तुमको पता है कि √4 किसकी वैल्यू होती है? सबको पता है यार, √4 तो 2 की वैल्यू होती है। तो मैं इस √4 की बजाय 2 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो यार। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भाई 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भी तो अंडर लगा हुआ है, तो अंडर में 9 किसकी वैल्यू होगी? आप बताएंगे सर अंडर में 9, ये तो 3 की वैल्यू होगी। तो मैं इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। तो 97 और 3 कितना हो जाएगा? सर 100 हो जाएगा। लेकिन फिर इसके ऊपर भी तो अंडर रूट है। हाँ सर इसके ऊपर भी है। तो अंडर रूट में 100 किसकी वैल्यू हो जाएगी? भाई 10 की, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ? 10 लिख सकता हूँ। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। लेकिन सर इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट में 25 किसकी वैल्यू होती है? 5 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ। तो 31 और 5 कितना हो गया? 36। लेकिन सर इसके ऊपर भी तो अंडर रूट है, तो इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर भी लगा दो। अंडर रूट में 36 6 की वैल्यू होती है, जो कि ऑप्शन ए है। तो जिन्होंने भाई ऑप्शन ए का आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था कि बिना पेन उठाए भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आइए लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तुम्हारे पास में है A/B 15/22 और B/C कितना है? 12/13। तो तुमसे बोला A/B/C का मान बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक तो है तुम्हारे पास में A, एक है तुम्हारे पास में B और एक है तुम्हारे पास में C। तो ये है 15 और 22। ठीक है, A की वैल्यू 15 है और B की वैल्यू कितनी है? 22। फिर B और C कितना है? 12/13, 12/13। तो अब ध्यान से देखो कैसे सवाल करेंगे। 15 को 12 से गुणा कर दो मेरे भाई। ठीक है, 15 को अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 180 आएगा। फिर देखो मेरे भाई 22 को 12 से गुणा कर दो तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, 264 आएगा। फिर 22 को 13 से गुणा कर दो तो 22 गुणा में 13 करेंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 कितना होता है मेरे भाई? आपका 28, 286 आएगा। अब देख लो 2 का भाग 180 में देंगे 90 आएगा, 2 का भाग 264 में देंगे 132 आएगा और 2 का भाग 286 में देंगे आंसर 143 आएगा। तो 90, 132, 143 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को देखिए, इसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तुम्हारे सामने ये एक पूरी की पूरी सीरीज दी हुई है। इसमें आपसे बोला है कि कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर, यानी कि ऐसे व्यंजन तुमको ढूंढने हैं जिनके पहले भी क्या हो? एक स्वर हो और जिनके बाद में भी क्या हो? एक स्वर हो। यानी कि आपको ढूंढना है स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर। तो ये आपको ढूंढना है। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। एक स्वर होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए और फिर से स्वर होना चाहिए। तो ओ पी क्यों? अब ओ तो स्वर है, पी व्यंजन है, लेकिन क्यों स्वर नहीं है? तो ये तो गलत हो गया मेरे भाई। फिर ई डी जी, ई तो स्वर है, डी व्यंजन है, लेकिन ई तो स्वर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसको देख लो मेरे भाई यू जे आई को। ठीक है, यू जे आई देख लो, यू क्या है? स्वर है, जे क्या है? व्यंजन है और आई क्या है? स्वर है। तो एक तो तुम्हारा ये यू जे आई हो गया। उसके बाद में ओ पी के नहीं होगा, उसके बाद में आई पी ओ को देख लो। आई पी ओ को देख लो, आई पी ओ, आई क्या है? स्वर,
पी क्या है व्यंजन, ओ क्या है स्वर। इसका मतलब 2 है मेरे भाई। तो मुझे तो 2 दिखाई दे रहे हैं, किसी बच्चे को अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो भी आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, मुझे तो 2 दिखाई दिए, किसी के अगर आंख तेज है मेरे भाई उसको हो सकता है कि ज़्यादा भी दिखाई दे जाए, तो वो एक बार कमेंट कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? फटाफट से मुझे बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? सर ये तो करेंगे 10 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी अकेला करेगा 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 ले लो, क्योंकि 30 में 10 का भी भाग जाता है, 30 में 15 का भी जाता है, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि जो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो बी अगर 2 काम करेगा तो दोनों मिलके तो 3 काम करते हैं, तो ए कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। भाई 2 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यानी यहाँ से पता चला कि जो ए है वो 1 काम करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 30। 30 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो फिर से 30 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो सी आंसर देने वालों आपने मौज कर दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट से बताएंगे कि ये जो सीरीज तुम्हारे सामने है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? वैसे मैं बता दूं ये ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ठीक है, ये जो ऑप्शन है हमने पिछले वाले सवाल के टाइप कर दिए। ठीक है, पिछले वाले सवाल में भी यही ऑप्शन थे और इस वाले सवाल में भी यही ऑप्शन है। तो ऐसे करो, ऑप्शनों को हटा दो, ऐसे ही मुझे बता दो। तो भाई देखिए, 57 में 1 जोड़ेंगे तो 58 होगा, 58 में 4 जोड़ेंगे तो 62 होगा, 62 में 9 जोड़ेंगे 71 होगा, 71 में 16 जोड़ेंगे 87 होगा, 87 में 25 जोड़ेंगे तो 112 होगा। 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, आगे आएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 112 में कितना जोड़ दीजिए? 36 जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 148। तो मेरे भाई 148 आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इधर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इधर वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, आपसे बोला कि एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। यानी यहाँ से आपको पता चला कि 160 रुपये में बेचा ना, तब उसको 20% की हानि हो गई। तो सर क्रय मूल्य कितना रुपये था? क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं तो 160 रुपये में बेचा है, तब 20 की हानि हुई है। तो 160 रुपये में बेचा, तब हानि कितने की? 20% की। अब 100 में से 20 की तो हानि हो गई, तो बचा कितना मेरे भाई? 80%। तो परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 80 का भाग 160 में देंगे तो 20 बढ़ जाएगा, 20 को सॉरी कितनी बढ़ जाएगा आपका? 2 बढ़ जाएगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200। यानी क्रय मूल्य कितना है आपका? 200 रुपये है। अब ये चाहता है कि उसको 20% का लाभ हो जाए, तो मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना होगा? भाई 20% का लाभ होना चाहिए। तो वस्तु कितने की थी? 200 रुपये की, 20 का लाभ कमाएगा तो 120 हो जाएगा। परसेंटेज है तो 100 से गुणा करना है, भाग देना ही पड़ेगा। 2 0 2 0, 20 दूना 24, सॉरी 12 दूना 24। तो अब हो जाएगा मेरे भाई 240 रुपया। क्लियर मेरे भाई? यानी कि उसको 240 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे? 90 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे। लेकिन उसने बोला 96 रुपये में कितने बेचेगा मेरे भाई? तो 1 रुपये में कितने बेचेगा? सर 90 बटा 224 हो जाएगा। भाई 224 रुपये में 90 पेन बेचता है। देखो एक बार आप सवाल को फिर से चेक करो। इसने बोला कि 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई है। तो 20% की हानि हुई है मतलब 80% वैल्यू है। तो 80 का भाग इसमें दिया तो 2 बढ़ गया, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200। खरीदा कितने में था? 200 रुपये। यानी 90 बॉल पेनों को बेचा, खरीदा कितने में होगा? 200 रुपये में खरीदा होगा। लेकिन अब वो 20% का लाभ चाहता है, तो 200 रुपये की चीज़ पर 20% का लाभ है 120 होगा। 2 0 कटेंगे, 12 दूना 24, 240 रुपये हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई अब वो 90 बॉल पेनों को 240 रुपये में बेचेगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। तो 240 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे? 90।
लेकिन उसको तो 96 रुपये में बेचने हैं, तो 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, 90 में 240 का भाग दे दो तो 0 से 0 कट जाएगी। लेकिन उसे 1 रुपये में थोड़ी बेचने हैं, उसे तो 96 रुपये में बेचने हैं, इसको 96 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए अब ये सवाल कैसे होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 8 का 24 हो जाएगा। 8 का भाग 96 में देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 12 बढ़ जाए, 12 8 का 96, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई अंकित मूल्य पर कितने की छूट देता है, 10% की। मान लो कि ये उसका अंकित मूल्य है, 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा। लेकिन उसे अभी भी लागत मूल्य पर 17% का लाभ हुआ। लागत मूल्य मेरे भाई क्रय मूल्य, कितने का लाभ हुआ, 17% का, तो कितना हो जाएगा, 117। तो यहाँ पे अंकित मूल्य को अंकित मूल्य रहने देते हैं, क्रय मूल्य को इसके नीचे लेके आ जाएंगे, तो बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य। बराबर में इधर को 117 है तो 90 इसके नीचे आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा इसके नीचे। अब ये चाहता है कि अंकित मूल्य पर ही बेचे, तो बताओ कितना होगा। तो अंकित मूल्य तो कितना है मेरे भाई, सर अंकित मूल्य तो 117 रुपये है, तो 90 रुपये की चीज़ को 117 में बेचेगा तो 27 रुपये का लाभ होगा। कितने रुपए की चीज़ पर, 90 रुपये की चीज़ पर। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, 9 तिया 27, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।